नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:15 हो रहे हैं और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे और वन डे टाइम फ्रेम में लगाने के बाद ट्रेड करना है अगर, तो हमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। याद होगा पिछली बार जो मार्केट में एसएल गया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उसके पीछे का रीजन यही था कि मार्केट में एचडीएफसी बैंक का पीसीआर इंक्रीज हुआ था तो मार्केट सपोर्ट ले लिया था। तो सबसे पहले ट्रेड करने के लिए हमें एक जोन ढूंढना होगा कि मार्केट कोई बॉटम में तो नहीं है या कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे तो नहीं। सिंपली अगर मार्केट में हम बॉटम देखें तो यहाँ तक मार्केट का कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ से भी ऐसे करें तो एग्जैक्टली ये। अब मार्केट यहां से क्या किया है, ध्यान समझिएगा। मार्केट इसको ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट करके रिजेक्शन देके नीचे आया था। अब यहीं से मार्केट नीचे गिरा और फिर से ऊपर गया था और यहां से फिर से नीचे आया। तो मतलब अगर मार्केट हो सकता है ऊपर जोन को टेस्ट करने तक चला जाए और इस जोन तक जाए, मार्केट यहां तक भी टेस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट बेरिश तो है लेकिन यहां से रेजिस्टेंस सपोर्ट को टेस्ट करने जा सकता है। अब हम सारी चीजों को इरेज कर दें तो मार्केट कहां पे है, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है। अब अगर हम एक बार वन डे टाइम फ्रेम में लगाओगे आप एग्जैक्टली, तो आप ये देखोगे कि मार्केट जहां पे है वहां पे भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है एग्जैक्टली ये वाले जोन का, यहाँ का। 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओगे तो मार्केट यहाँ का भी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। यहीं पे मार्केट गैप अप या गैप डाउन यहाँ पे हुआ। अब आपको समझ में आ गया कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट यहीं पे खुला था और मार्केट में ये जो गैप है अभी भी मार्केट गैप फिल नहीं किया है और मार्केट नीचे आ गया है। अब मार्केट वापस जा रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट दिया तो मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। अब सारी चीजें इरेज कर देते हैं। अब मार्केट में हम स्ट्रेंथ पहचानते हैं, ठीक है, मार्केट अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन क्या मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या इतनी स्ट्रेंथ है कि बायर मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं? तो सबसे पहले स्ट्रेंथ कौन लाता है मार्केट में, मार्केट को ऊपर कौन ले जाता है? तो हमें मार्केट में किसको जानना है, सेलर को जानना है एंड बायर को जानना है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दो उसको। तो सेलर यानी जो हम पीसीआर की बात करते हैं, सेलर दो टाइप के होते हैं, पुट सेलर और कॉल सेलर। तो पी एंड सी और जो हमारा इसका अनुपात निकालते हैं उसका रेशियो यानी पीसीआर। तो पीसीआर में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि मार्केट में पुट सेलर ज्यादा है कि कॉल सेलर ज्यादा है। ठीक है, आपको भी मार्केट में बताया जाता है मार्केट में कि पीसीआर 1 के ऊपर रहेगा तो हमें पॉजिटिव ट्रेड लेना है, 1 के नीचे रहेगा तो हमें नेगेटिव ट्रेड लेना है। बट 1 और 1 से नीचे का कोई महत्व ही नहीं होता है। मेन इंपॉर्टेंस होता है कि बदलाव क्या हुए, चेंजेस क्या हुए। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन में चलेंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है, पूरा का पूरा कॉल साइड का ग्रीन है। पूरा तो नहीं ग्रीन लेकिन हाफ ग्रीन है, ज्यादा आउट ऑफ द मनी तक ग्रीन नहीं है। जो हमारे पुट सेलर है वो 21,1372, 21,13,072 क्या है, 21,13,072। ओके, ये हमारे पुट सेलर हैं। पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना, मार्केट को नीचे जाने से रोकना। मार्केट जा रहा है, जाने दो, हमें ऊपर मिलेगा ट्रेड तो हम कर लेंगे। क्या है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। और कॉल सेलर काम है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, पुट सेलर काम है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। तो हम यहाँ पे पुट सेलर जो है वो 21,13,072 है और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, कॉल सेलर। अब कॉल सेलर क्या काम करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, जिनकी संख्या 36,47,732 क्या है। इसको डिवाइड करेंगे 36,47,732, 36,47,432, ये हमारे कॉल सेलर है। कॉल सेलर 36 लाख है, यानी मार्केट को अगर हम सारी चीजें इरेज कर दें तो कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले 36 लाख और नीचे जाने से रोकने के लिए कितने, अगर हम यहाँ पे देखोगे तो 21 लाख। मतलब मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या तो बहुत ज्यादा, फिर भी मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? आपको तो सिखाया गया है कि मार्केट 1 से ऊपर रहेगा तो हमें पॉजिटिव ट्रेड लेना, 1 से नीचे रहेगा तो मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेना। बट यहाँ पे तो 36 लोग ऊपर जाने से रोकने वाले, 21 लोग नीचे जाने से रोकने वाले, तो मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है? इसका मतलब ये कि मार्केट में जरूरी नहीं कि मार्केट में पीसीआर क्या है, सारी चीजें इरेज कर दो एंड पीसीआर जो हमारा है इक्वल करोगे तो 0.57 का आया है। मतलब एक्सट्रीमली नेगेटिव पीसीआर है लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर जाता जा रहा है 0.57 के। इसका मतलब ये है कि मार्केट में पीसीआर क्या है ये इंपॉर्टेंट रखता ही नहीं है, चेंजेस क्या हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो मार्केट में बदलाव क्या हो, क्या आज पीसीआर बढ़ा है? तो बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी तो टाइटन का है पीसीआर, तो मार्केट में जो पीसीआर है यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज। जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर था हमारा 51 का, अब मार्केट इतना निकल गया है, ठीक है जाने दो। जब मार्केट ओपन हुआ तो हमारा पीसीआर था 0.51 का था एंड अभी पीसीआर हमारा है 0.57 का। मतलब पीसीआर कहीं ना कहीं बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। मतलब मार्केट में कौन ऐड हुए हैं, पुट सेलर मार्केट में ऐड हुए हैं। देखते देखते 300 पॉइंट मार्केट ऊपर निकल गया, ठीक है। अब हमें ट्रेड करना भी तो है तो हमें एक जोन खींचना होगा, जैसे ये 300 का जोन हो गया, ठीक है, ये 300 का जोन हो गया। अब सारी चीजें इरेज कर देते हैं। मार्केट ट्रेड छूटा है 300 का जोन, लेकिन कभी भी जल्दबाजी ट्रेड में नहीं करना। अगर नीचे आ जाता है फिर से इस जोन पे 200 के जोन में भी, तब भी हमारे लिए सही रहेगा। अगर 200 के जोन में भी आ जाता है 252, हम 200 का ही जोन लेते हैं, ये 200 का जोन एग्जैक्टली है। अब मार्केट यहां से मैंने क्या बोला, एक चीज तो मैंने आपको ये बताया कि मार्केट इसको ब्रेक किया, ये बहुत ही मतलब एक एज एक
रेजिस्टेंस जोन था, बहुत देर से कंसोलिडेशन कर रहा था, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था और मार्केट में गैप फिल करने के लिए सोच रहा था। तो मार्केट में यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ से मार्केट क्या ऊपर जाना चाहेगा, 200 के जोन अगर देखें तो 200 में मार्केट क्या है, ऑप्शन चैन को एक बार हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पे 49,200 के जोन पे एक बार हम रिफ्रेश करते हैं फिर से बैंक निफ्टी को, 49,200 पे कॉल सेलर 23,000 है, 23,843 है यहाँ पे, और मार्केट ऊपर निकलता जा रहा है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली मार्केट की बात करें तो मार्केट काफी ऊपर निकल गया है और ऊपर से नीचे भी आ गया, तो डायरेक्टली तो हम ट्रेड कर नहीं सकते, जैसे ये जोन है मार्केट में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मार्केट इस जोन पे, अगर यहाँ पे हम ऑप्शन चेन की बात करें तो 49,200 पे कॉल बायर कितने हैं, कॉल सेलर कितने, 49,200 पे कॉल सेलर 23,000 है। 23,000 मार्केट को ऊपर जाने के रोकने वाले की संख्या तो है। देखो मार्केट भाग रहा है तो कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इतना बड़ा मार्केट मूवमेंट कर गया तो हमें डायरेक्टली ट्रेड नहीं, 23,000 लोग मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए बैठे हैं। एंड 49,200 पे पुट सेलर की संख्या कितनी है, 15,000, मतलब मार्केट में पुट सेलर मात्र 15,000 है और कॉल सेलर की संख्या 23,000 है। ठीक है, मतलब मार्केट को यहां से कुछ लोग मार्केट को ऊपर जाने से रोकेंगे, लेकिन क्या बायर में इतनी स्ट्रेंथ है कि मार्केट को तोड़ के ऊपर चले जाएंगे? तो सबसे पहले हम बायर की बात करें तो 49,200 पे कॉल बायर 1,67,808 है। ये वो बायर है जो मार्केट को ट्रेवल कराते हैं, एग्जैक्टली यहां पे 1,67,000 कॉल बायर है जो मार्केट को बुलिश जाने के लिए बैठे हैं। एंड पुट बायर की यहीं पे अगर हम बात करें तो 49,200 पे मात्र कितने हैं, 74,000 है। तो मतलब कॉल बायर की संख्या काफी ज्यादा है एट द मनी में, मतलब यहां पे भी कॉल बायर काफी इंटरेस्टेड है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, 74,000। अब हमें ओवरऑल सीपीआर देखना होगा, तो एक बार ओवरऑल सीपीआर देख लेते हैं ऑप्शन चेन में। तो हमें यह पता चल रहा है कि मार्केट में जो बायर है वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, मार्केट ऊपर गया भी है लेकिन हमें थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए, मार्केट को नीचे आना चाहिए, डायरेक्टली हम कूदेंगे नहीं। तो 55,000 कॉल बायर है, क्या है, 55,000 कॉल बायर है, माइनस करेंगे पुट बायर कितने हैं, सीपीआर निकालेंगे 37,000 तो इक्वल करेंगे तो 18 लाख, यानी ओवरऑल वॉल्यूम जो है कॉल साइड का सीपीआर प्लस 18 लाख है। एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से देख के रखा है, सीपीआर हमारा 18 लाख है। तो ये तो हमने समझा कि हमने एक चीज समझा कि भाई बायर जो है मार्केट को क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जाने के लिए पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस, मतलब बायर के स्ट्रेंथ बिल्कुल बुलिश है। पीसीआर जो हमारा है वो तो नेगेटिव है लेकिन बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब मार्केट डायरेक्टली 49,000 से सीधा 49,050 से डायरेक्टली मार्केट 49,262 तक गया है, तो मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने में समय लगेगा। अब मार्केट नीचे आया है, एक बड़ी कैंडल्स बनाया है, जैसे मैंने बोला ना कि मार्केट में जो टारगेट पॉइंट था, जो हॉरिजॉन्टल जोन पॉइंट था हमारा यहाँ था, ये था, और मार्केट इसको सडनली ब्रेक किया। अब मार्केट ब्रेक किया है और इसको ब्रेक किया, डायरेक्ट बड़ी कैंडल्स बनाया, अब इसको ब्रेक करके रिटेस्ट कर रहा है, रिजेक्शन देगा। तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते अगर वैल्यूम और ऐड होता है। एक बार हम ऑप्शन चेन में हमने देख लिया, हमें एक बार एचडीएफसी बैंक को देखना जरूरी, क्या उसमें स्ट्रेंथ है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक मूवमेंट करेगा तभी निफ्टी बैंक मूवमेंट करेगा। तो एचडीएफसी बैंक कॉन्ट्रैक्ट फुल ग्रीन 51,000 19,000 स्ट्रेंथ है तो बहुत अच्छी है, लेकिन सेलर है तो मतलब मार्केट किसी भी मतलब मार्केट ऐसा मूवमेंट करेगा। मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं कि मार्केट बिहेव कैसे करेगा, आज मार्केट चलेगा काफी देर तक कंसोलिडेशन करेगा, फिर ऐसे एक बड़ा मूवमेंट आएगा, फिर धीरे धीरे कंसोलिडेशन करते 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 एक बड़ी कैंडल्स बनाएगा। कुछ ऐसे ही मूवमेंट एचडीएफसी बैंक करेगा तो ऐसे ही निफ्टी बैंक मूवमेंट करेगा। और जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन करते 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 एक बड़ा मूवमेंट आया, अब यहाँ पे भी कंसोलिडेशन करते करते हो सकता है एक मूवमेंट आ जाए यहाँ पे। तो हमें एचडीएफसी बैंक का स्ट्रेंथ तो अच्छी है, एक बार हमें निफ्टी ट्रेडर पे एचडीएफसी बैंक का देखना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक का चेंज इन पीसीआर बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी बैंक का। पीसीआर अभी तक नहीं बढ़ा था लेकिन अभी सडनली बढ़ा है, मतलब तो मार्केट बढ़ा है तो पीसीआर भी बढ़ा है, तो ये तो चलो अच्छी बात है। एक बार हम आईसीआई बैंक भी देख लेते हैं कि आईसीआई बैंक अगर नेगेटिव है तो फिर तो वो मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा ही। और सुबह से पीसीआर गिर रहा था, फिर कॉन्सोलेशन किया, फिर रिवर्सल किया, इसका मतलब आईसीआई बैंक में कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है लग रहा है, इसी रीजन से मार्केट ऐसा है। कॉन्ट्रैक्ट फुल गेन 19,000 13,000 23,000 हाँ, आईसीआई बैंक उतना मतलब बिहेवियर सही नहीं है आईसीआई बैंक का, तो मेरे हिसाब से थोड़ी देर हमें वेट करना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रेड जरूर छूटा है तो थोड़ा देर इंतजार कर लेना चाहिए, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली जैसे हॉरिजॉन्टल जोन को एक बार ये ब्रेक तो कर लिया है, रिटेस्ट भी कर रहा है, और हो सकता है यहाँ से मूवमेंट आ जाए, और एक बार हमें वॉल्यूम देख लेना है तभी हम कोई मतलब आईसीआई बैंक भी उतना मुझे सपोर्ट लग रहा ही नहीं है, और मार्केट इतना ज़्यादा मूवमेंट कर दिया है। एक बार हम सीपीआर फिर से देखेंगे तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, और ओवरऑल वॉल्यूम 61,000 एंड 41,000, तो हमारा जो सीपीआर था 61 माइनस 41, 61 कॉल बायर 61,000 है एंड पुट बायर 41,000 है, तो इक्वल करेंगे तो जो हमारा सीपीआर 18 था अभी वो 20 हो गया है। तो हमारा एक हॉरिजॉन्टल जोन का ब्रेक भी कर चुका है, रिटेस्ट भी कर चुका है, और नेक लाइन भी हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से इस पर ट्रेड लेना चाहिए, लास्ट तक बने रहिए। मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ, अब जाकर ट्रेड लूंगा, तो अगर यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ 323 तो 400 का टारगेट तो आराम से मिल जाएगा, तो 70 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली 49,200 का सी लिया और 3 लॉट लिया है, और 700 एग्जैक्टली 773 के बाएंगे 764 चल रहा है,
और बैंक निफ्टी की क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है, रिटेस्ट कर चुका है, एक ये नेक लाइन का पॉइंट हो जाएगी हमारी एग्जैक्टली। और सीपीआर बड़ा है, यानी वॉल्यूम भी ऐड हुए हैं। और जैसे मैंने बोला थोड़ा सा आईसीआई बैंक का पीसीआर उतना इंक्रीज नहीं हुआ, बाकी एचडीएफसी बैंक, एक बार हम एचडीएफसी बैंक फिर से देखते हैं। वो इतना बड़ा मूवमेंट था एक कैंडल्स में कि उसको कैप्चर कर पाना, यहाँ से पीसीआर थोड़ा सा डिसइंक्रीज हुआ है, बढ़ा नहीं है, मार्केट के साथ साथ पीसीआर भी डिसइंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो भी है टारगेट पॉइंट हमारा एग्जैक्टली ये वाला टारगेट पॉइंट है, यानी 400 का। और यहाँ पे जाएगा तो पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। बहुत देर, मतलब अब मार्केट भागा तो मैंने कोई भी जल्दबाजी नहीं की, वेट किया मार्केट को नीचे आने को, रिटेस्ट करने को। और मार्केट रिटेस्ट किया और रिजेक्शन दिया, एक नेक लाइन, इसको तो हमें रेज ही कर दें, इसका कोई मतलब नहीं है नीचे की लाइन को। अब हम यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ यहाँ तक चला गया था, लेकिन उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करने आया, फिर ब्रेकआउट दिया, नेकलाइन, रिटेस्ट एंड रिजेक्शन, तब जाके हमने ट्रेड लिया। और इसी को कहते हैं कि मतलब जब मैं आपको बता रहा था तो कैंडल्स भागती जा रही थी, तो ठीक है मैंने बताया, तो मैंने कोई भी जल्दबाजी नहीं की कि हाँ मार्केट कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा अगर उसको जाना होगा तो सपोर्ट लेगा। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम नहीं ऐड हुए होते तो मैं ट्रेड नहीं करता। यहाँ पे 18 थे प्लस 20 हुए, मतलब 2 लाख कॉल बायर और ऐड हुए, तभी जाके मैंने ट्रेड लिया, एग्जीक्यूट किया। और जो हमने ट्रेड लिया अभी एग्जैक्टली 789 चला, अभी तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं। 50 पॉइंट और ऊपर जाता है तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा, एग्जैक्टली मेरा टारगेट पॉइंट ऊपर का है। और रिस्क क्या रखेंगे, रिस्क हमारा यही है, ज़्यादा नहीं है, एग्जैक्टली ये पॉइंट। बस वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद मार्केट बहुत ही स्लोली आया। याद होगा हमने बाइंग यहाँ पे किया, जो हमारी बाइंग प्राइस एग्जैक्टली उससे भी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं, लास्ट हाई 790 तक गया था। एंड मूवमेंट आया नहीं, अभी लास्ट ये 374 तक गया था, 400 का टारगेट है, अभी फिर से नीचे आ गया है। वेट करते हैं, इतना मूवमेंट आ चुका है कि अब उसमें स्ट्रेंथ उतनी रह ही नहीं गई। बाकी लगता है कि जाएगा एग्जैक्टली ये जो हमारा हाई प्राइस जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया था, जहाँ से गिरा था। वेट करते हैं, देखते हैं। तो फाइनली ट्रेड तो लिया है और मार्केट कंसोलिडेशन भी कर रहा है और कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस चल रहे हैं। याद होगा बाइंग प्राइस हमारी 763 की है एंड 777 चल रहा है। एंड ऑप्शन चैन में ये है कि यहाँ पे बायर ऐड हो रहे हैं कि नहीं, एक बार हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है। जो सीपीआर हमारा होता है वो मोस्ट, जैसे 18 थे सीपीआर, 18 से 20 हुए तो हमने ट्रेड लिया। अब क्या 20 से ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं कॉल बायर, तो कॉल बायर 65,000 एंड पुट बायर 44,000, तो जाहिर सी बात है 65 माइनस करेंगे एंड 44 तो 21 ही आएगा, 21 यानी 20 से 21 हुए। मतलब ये है कि कॉल बायर बहुत ज्यादा तो नहीं ऐड हुए, तो ये भी तो है कि पुट बायर बिल्कुल भी ऐड नहीं हुए, 20 से 21 हुए हैं, इसका मतलब ऐड हुए हैं जो कुछ भी, तो कॉल बायर ही ऐड हुए हैं, पुट बायर तो ऐड नहीं हुए, तो इसलिए रुके रहना ठीक ही है। अभी भी इंटरेस्ट जगा रहे हैं, इंटरेस्ट है बायर का कि मार्केट को ऊपर ले जाएं। और एक बार हम बैंक निफ्टी का फिर से एक बार एचडीएफसी का भी पीसीआर देख लेते हैं। मेन चीज है ना, आईसीआई बैंक का मुझे स्टार्टिंग से थोड़ा सा डर लग रहा है और यहाँ पे क्रॉस करके मार्केट ऊपर चला गया है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से जल्द ही मार्केट को जाएगा ऊपर। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो पहले ट्रेड लेने के बाद अभी भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ इसलिए नहीं करे क्योंकि मार्केट में एक बार फिर से वॉल्यूम इस जोन को फिर से टेस्ट करने आया है और टेस्ट करके फिर से ऊपर जा सकता है। बट इतना ज्यादा स्ट्रेंथ आ गया, मूवमेंट आ गया ना एक बड़ी कैंडल्स में कि 69 एंड 47, एक बार कैलकुलेटर को रिफ्रेश कर सके हैं, 69 एंड माइनस 47 इक्वल करेंगे तो 22। तो ऐड तो अभी भी कॉल सीपीआर बढ़ा ही है, पर याद होगा स्टार्टिंग हमारा कितना था, आई थिंक 19 था, 18 था, फिर 20 हुआ, फिर 21 हुआ, अभी 22 हुआ। तो मतलब यहां से यहां तक में 4 लाख कॉल बायर तो ऐड ही हुए हैं, पुट बायर तो ऐड नहीं हुए। और ये चीजें तो मैंने आपको भी बताया है कि बैंक निफ्टी का पीसीआर क्या बढ़ रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे देखो क्रॉस भी कर दिया, बढ़ रहा है। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
वेट सो फाइनली जो उम्मीद थी मिल गया, टारगेट पोजीशन में स्क्वायर अप करता हूँ लास्ट। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर अप कर दिया 819 के प्राइस में, और याद होगा हमने 773 पे बाई किया था और 819 पे बहुत इंतजार करना पड़ा। और याद होगा हम कॉन्फिडेंस इसलिए था, मार्केट बार बार यहां जाके फिर से बॉटम को टेस्ट करके, लेकिन 7 मूवमेंट आया। मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में बताया था ना कि मार्केट कैसा बिहेवियर करेगा, कंसल्टेशन कर करके, मतलब थोड़ा जाएगा फिर कंसल्टेशन करेगा, एक बड़ी कैंडल्स बनाएगा, फिर कंसल्टेशन करेगा, मूवमेंट करेगा ऐसे, क्योंकि सेलर हावी है और बायर उससे भी ज्यादा हावी है। तो सेलर पूरी ताकत लगा के रोक रहे हैं, लेकिन बायर पूरी ताकत लगा के ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो जैसे ही छूट मिलती है मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे देता है। तो फाइनली बार बार वैल्यूम इंक्रीज हो रहा था, इसलिए हम बने थे और मैंने यहाँ की प्राइस में 819 की प्राइस में एग्जिट किया। अभी तो 825-26 चल रहा है और बाइंग प्राइस 73 की थी। ठीक है, जो भी मिला 50 पॉइंट प्रीमियम का मिला, और 400 का जोन है यहाँ पे, थोड़ा सा तो मार्केट को मशक्कत करना पड़ेगा। तो ये कॉन्फिडेंस और ये डाटा जो आपको कंटिन्यू, मैंने आपको ये चीज हमेशा बताया कि इंडेक्स में क्या है ये इंपॉर्टेंट करता नहीं, क्या बदलाव क्या चेंजेस हो रहे हैं यही इंपॉर्टेंट करता है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। और आपको जुड़ना है, सीखना है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक SIP, ETF SIP, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ।